कह रहे हैं कि मैं माफियाओं से जमीन छुड़ा रहा हूँ। हम माफिया या गुंडागर्दी हो रही है? ये किसकी बहन बेटी भगा रहे हैं हम? गरीब आदमी घरों का कूड़ा उठा उठा के घरों में सफाई कर करके वाल्मीकि बस्ती के लोग हम पेट भर रहे हैं। हम पेट भर रहे हैं अपना, तो हम कहाँ जाएंगे? पोता पोती पड़पोते सब कहाँ जाएंगे? ये रेलवे की जमीन है इसलिए सरकार रेलवे की जमीन कहाँ, जब रेलवे कहाँ भी तहसील बढ़ गई थी। 1977 to 80 का रजिस्टर है जो ये शो करता है कि हमारा स्कूल जो है 1977 से यहाँ चल रहा है। उससे पहले सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। और जवान लड़कियां हैं घरों में हैं, हम वाल्मीकि समाज से हैं। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ ना तो भैया हम आत्महत्या कर लेंगे। हमने फैसला कर लिया है। आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद में। अगर बात करूं जब से योगी आदित्यनाथ ने दूसरी मर्तबे शपथ ली उसके बाद बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में अलग अलग साइडों पर जाकर बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि नारा दिया था बुलडोजर वाले बाबा, तो बुलडोजर वाले बाबा कहाँ बुलडोजर चला रहे हैं। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये गाजियाबाद है और मेरे हाथ में एक नोटिस है। ये नोटिस रेलवे की तरफ से जो है इन लोगों को दिया गया है। ये नोटिस भी मेंशन कर दूंगा मैं। ये तमाम लोग मेरे साथ हैं जिनका ये कहना है कि हम काफ़ी लंबे वक्त से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब अचानक हमें नोटिस दे दिया है और ये कहा है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से खाली कर दो, नहीं तो अब यहाँ पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, महिलाओं से बात करते हैं। कब से रह रही हैं आप गाजियाबाद में? भैया हमारा तो, मेरी तो सास भी बुढ़िया हो गई, 80-90 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। मैं तो ब्याह के यहीं आई हूँ, 44 साल तो शादी को हो गए। अब बताओ छोटे छोटे ये बच्चे हैं ना, लेके हम कहाँ जाएंगे? जवान लड़कियां हैं घरों में हैं, हम वाल्मीकि समाज से हैं। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ ना तो भैया हम आत्महत्या कर लेंगे। हमने फैसला कर लिया है। अच्छा, हाँ, हम जहर खा लेंगे, लेकिन हमारे बस की इस उम्र में अब भाजड़ ले जाना नहीं है कहीं उठा के। पूरी जिंदगी की हमने मेहनत कर करके घरों के कूड़े उठा उठा के हमने घर बनाया, 4 ईंट लगाई। अब ये बड़े आराम से कह रहे हैं कि हम तोड़ देंगे। कह रहे हैं अवैध कब्जा हटा रहे हैं। अवैध कब्जा जब से कहाँ मर रहे थे, जब हम बना रहे थे क्यों नहीं बोर्ड लगाया, क्यों सीवर दिया, क्यों बिजली का बिल दिया, क्यों हाउस टैक्स लिया हमसे? हम तो हाउस टैक्स भी भरते आ रहे हैं। अच्छा, हाउस टैक्स भी भर रही हैं? हाउस टैक्स भी भर रहे हैं। कब से रह रही हैं अम्मा? काफी साल हो गए मैं रहते थे, उम्र बीत गई, हमारे बड़े बूढ़े मर गए। यहाँ रहते रहते तो हम कहाँ जाएंगे? पोता पोती पड़पोते सब कहाँ जाएंगे? ये रेलवे की जमीन है इसलिए सरकार रेलवे की जमीन कहाँ, जब रेलवे कहाँ भी तहसील बढ़ गई थी। जब यहाँ थे, जब यहाँ आते रेलवे, जब यहाँ मकान बन रहे थे, सीवर बन रहे थे, लाइन नहीं थे, इतने खड्डों में रह रहे थे, तब कौन सी उसे चली गई थी रेलवे? कहाँ थी रेलवे? क्यों आई? क्यों ना उस टाइम पे आप कहते हैं कि भाई तुम यहाँ से हटाओ? अब क्यों आ रही वो? बाबा जी जो है वो बुलडोजर के नाम से फेमस है, इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? झोपड़ी बना के रहे यहाँ। जब शुरुआत में हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं उन्होंने झोपड़ी बना के रहे। हमें तो ये जगह विरासत में मिली है, हमें तो ये भी नहीं पता कि रेलवे की है किसकी है। हम तो यहाँ ब्याह के आए और यहीं आराम से रहे, हमारे बच्चे पैदा हुए, सब कुछ हुआ यहाँ पर। आज हमें पता चल रहा है कि ये रेलवे की जमीन है। उस दिन से रेलवे कहाँ सो रही थी? क्यों नहीं कोई बोर्ड लगाया जब हम पक्के मकान बना रहे थे? जब कहाँ इनकी आंख मिच गई थी? तो अधिकारियों का क्या कहना है? आप लोग मुलाकात करी होगी अधिकारी यही कह रहे हैं कि नोटिस पकड़ो और खाली करो, रेलवे की जमीन है। अच्छा, हमें नहीं पता। कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? बहुत साल हो गए भैया, रहते बहुत, इतने बुढ़े हो गए रहते यहीं पे। अच्छा। हाँ, बच्चे भी सब सारे सब यहीं रहे हैं। बताओ अब हटाने का नोटिस दिया गया तो आप लोग खाली कर भाई हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे, मारेंगे मरेंगे। अब तो मार के निकलेंगे यहाँ से, मर के ही निकलेंगे। कहाँ जाएंगे? जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा, बाबा आवे या आवे, अब तो जो आ रहा नहीं है। उनके साथ हटाने के लिए कह रही है सरकार। नहीं, हम भैया क्यों हटा रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? हम नहीं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं हम बिल्कुल भी। हम नहीं जाएंगे, इतने दिन से पुराने रह रहे हैं हम, तो हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेकर अपने यहाँ से? हम नहीं जाएंगे बिल्कुल यहाँ से, कोई भी अच्छा नहीं जाएंगे यहाँ से, हम नहीं जाएंगे। इतने सालों से कब से रह रही है आप? कब से रह रही है? अरे मेरी शादी को तो 25 साल हो गए भैया। अच्छा, मैं यहीं आई हूँ ब्याह के, शादी करके मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए हैं मेरे बच्चे। तो अब ये बताओ हम जाएंगे कहाँ पर यहाँ से? अच्छा, जब इन पे घरों पे बुलडोजर चलेगा तो हमारे पे भी बुलडोजर चलाएंगे। आप स्कूल में पढ़ाती हैं, कब से है ये स्कूल? सर ये 1976 से हमारा स्कूल चल रहा है। मेरी मदर इन लॉ ने इसे खोला था
और ये मलिन बस्ती का स्कूल है, यहाँ सभी गरीब बच्चे पढ़ते हैं। बताइए अगर ये स्कूल अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके भविष्य का सवाल है। वैसे तो सरकार कहती है कि पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अब यहाँ कई बच्चों, कई मलिन बस्ती के लोगों की बेटियाँ पढ़ती हैं, उनके भविष्य का सवाल सरकार के सामने नहीं आएगा अगर ये स्कूल हट जाएगा। बताइए आप, ये मेरे पास 1976 का 1977 to 80 का रजिस्टर है जो ये शो करता है कि हमारा स्कूल जो है 1977 से यहाँ चल रहा है। उससे पहले सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और आज मेरी मदर इन लॉ जो है, अब इस स्कूल को चलाने का उनका योगदान सबसे ज़्यादा रहा है और उसके बाद अब मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ स्कूल को देख रही हैं। बताइए इन बच्चों का क्या होगा, इनके भविष्य का क्या होगा। नोटिस आपको भी दिया? हाँ, आई हैव ऑल्सो नोटिस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो क्या आपने क्या सोचा है? सर क्या सोचा, हम लोग तो ये चाहते हैं कि बिल्डिंग डिस्ट्रॉय ना हो। बच्चों का कहाँ लेके जाएंगे बताइए, इन बच्चों के भविष्य को कहाँ सरकार, इनके वैसे तो कहते हैं कि बच्चों में ही देश का भविष्य है। जी जी। अब ये भविष्य डिस्ट्रॉय नहीं होगा अगर ऐसा होगा तो बताइए आप। लेकिन सरकार ऐसा है ना कि अवैध कब्जा हटाने की बात कर रही है जगह जगह बिल्डिंग। सर पहले अवैध कब्जा, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमें तो पता ही नहीं था कि अवैध कब्जा है ये। मेरी मदर इन लॉ से उन्होंने हमें कहा कि आप स्कूल को चलाइए तो हमने चलाया। हमें तो नहीं इस चीज़ के बारे में मालूम ना कि अवैध कब्जा है क्या है ये। बताइए आप लोगों का क्या एक्शन है? अब जैसे कि नोटिस मिला है, अब आप लोग क्या मतलब कोर्ट की तरफ जाएंगे या अधिकारियों से बात कर रहे हैं क्या? सर अभी तो अधिकारियों से ही बात चल रही है। अभी उन्होंने थोड़ा सा अभी हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, वो उन्होंने कहा कि आगे पहुंचाएंगे इन डॉक्यूमेंट्स को, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो इतना ही आगे प्रोसेस चला है। चलिए, और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कब से रह रही हैं आप लोग यहाँ पर? भैया हमें हो गए यहाँ पे 20-22 साल रहते 20-22 साल हो गए? हाँ जी। अच्छा, तो अब नोटिस मिल गया है तो आप लोग अब कब तक खाली करके जा रही हैं यहाँ से? गाय को खाली करके जाएंगे, अपने मकान को ही खाली करता है जी। मकान खाली करके नहीं जाएंगे, रहना है यहीं रहना है। अच्छा, खाली करके नहीं जाएंगे? नहीं भैया। बुलडोजर तैयार है बाबा का? हाँ तो रहने दो, बुलडोजर तैयार, तो बुलडोजर के नीचे ही दब के मरेंगे। अच्छा, लेकिन खाली करके नहीं भैया। कब से रह रही है अम्मा? कहाँ जाएंगे, रोड पे रहेंगे। हमें हो गए 45 साल। अच्छा, हाँ 50-45 साल हो तो गए। अवैध जमीन पे क्यों रह रही है आप? नहीं, सरकार का तो यही कहना है कि अवैध जमीन है। कहने दो, वो कुछ भी कह लो, कुछ भी बना लो। नोटिस दिया है इसका कोई लाभ? हाँ नोटिस मिला है। दो आगे कहाँ जाऊँ मैं बच्चों को लेके, बताओ बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? लेकिन सरकार की जमीन है, सरकार तो खाली नहीं, सरकार की जमीन नहीं है, हमने तो मौल की खरीदी है, सब हमारे पास सबूत है। अच्छा। हाँ सब सबूत है हमारे पास। अगर सरकार की तो सरकार ने बोर्ड क्यों नहीं लगाया? बोर्ड क्यों नहीं लगाया? यहाँ आके कहते हैं रोकते एक मकान मत बनाओ, ये हमारी जमीन है, तो क्यों नहीं बोला सरकार ने आके? जब तो खाली होश टैग भी दे रहे हैं, बिजली के बिल भी दे रहे हैं, सब दे नहीं जाएंगे। अच्छा। कहाँ जावे? सरकार हमें बताओ कहाँ चले जाओ, चले जाएंगे। चलिए, काफी महिलाओं से बात करिए, कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों को भी, भैया आप लोग काफी वक्त से रह रहे हैं, नोटिस दिया गया है, खाली करने का कब तक प्लान है? खाली क्यों करेंगे? गरीब लोगों का हक के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। इनका मकानों को बिल्कुल खाली नहीं करने दिया जाएगा। अच्छा। हम इनके साथ हैं। लेकिन सरकार ने तो लिखित में नोटिस दिया है, तो खाली करना होगा ना। जब ये लोग कच्चे मकान थे, जब क्यों नहीं नोटिस दिया गया इनमें? एक सरासर नाइंसाफ़ी इन लोगों के साथ, गलत हो रहा है इन लोगों के साथ, हम इनके साथ खड़े हैं। अच्छा सर, कैसे देख रहे हैं सरकार के इस नोटिस को? सरकार का ये खुला जो है जनता का, जो गरीब लोगों के खिलाफ प्रहार है। अच्छा। एक तरफ देखो नवरात्रे चल रहे हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, लेकिन इनको इतनी भी शर्म नहीं आई, इतनी भी दया नहीं आई कि कम से कम लोगों को व्रत और नवरात्रे रख दिए जाते। रोजे के टाइम कम से कम रोज़ा रखते लोग बाग, ईद मनाते, खुशी मनाते। जिनके पास नोटिस पहुंच गया है, क्या वो रोज़ा रखेंगे, क्या व्रत रखेंगे और क्या वो ईद मनाएंगे? नहीं, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हम ये चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, देखो ये बड़ी बड़ी माताएं बहनें, ये बुजुर्ग 70 साल हो गए यहाँ रहते हुए, मतलब आज़ादी के से टाइम से रह रहे हैं जो लोग, और इनके खिलाफ मतलब उन्हें उजाड़ा जा रहा है। तो मतलब ये आप क्या समझते हैं? जनता का जब सरकार का काम है लोगों को बसाना, देखो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम बाहर से लोगों को लाकर यहाँ बसाएंगे जी, और मतलब बाहर का आप समझ रहे हैं ना, पूरी दुनिया से लोगों को यहाँ लाके बसाया जाएगा, लेकिन यहाँ के लोगों को उजाड़ा जाएगा, मतलब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? आप बताइए मुझे। चलिए, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। कितने वक्त से रह रहे हैं आप? 1948 से भैया हम रह रहे हैं। हमारे पास हाउस टैक्स की रसीद है 1948-47 से रह रहे हैं? हाँ जी। तो अवैध कब्जा आज तक नहीं बताया गया था आपको? नहीं जी, जब शुरू से ही रह रहे हैं, हमें क्या मालूम, हमारे दादा परदादा यहाँ पर हैं। अच्छा। अब ये लोग आगे 48-70 साल हो गए, जब उसके बाद ये जानना चाह रहे हैं हमारे को। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर वाले बाबा के नाम से आए थे और वो अपना काम योगी जी को हमने वोट देके बहुत बड़ी गलती करी है। आपने ही तो चुना है? हाँ जी, हमने चुना है मुख्यमंत्री। हाँ, वो मुख्यमंत्री हमने चुन के गलत कर दिया। अच्छा। क्योंकि हमें क्या फायदा कि हमारे घर उजाड़े जा रहे हैं। तो अच्छा, क्या कह रहे हैं सर? हमारे पे उंगली उठ रही है कि तुमने आदित्यनाथ को क्यों वोट दी। अच्छा। ये अंग्रेजों के टाइम की ये लाइन है।
आज की लाइन नहीं है। हम ये रेलवे से कहते हैं तुम अपना पक्ष दिखा दो जी, तुम अपनी लाइन को दिखाओ कि कहाँ तक है हमारी लाइन। हमारे को एक चिन्ह तो दो। वो चिन्ह भी नहीं देते कोई किसी तरह का। वो तो कहते हैं कि हमारी है। अंग्रेजों ने तो बंद कर दी है लाइन, वहाँ से फिर दूसरी लाइन चली है जब हुआ है हिसाब किताब। मतलब मेरी 65 साल उम्र है और मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। अच्छा, आप यहीं पे पैदा? हाँ, मैं यहीं पैदा हुआ, बुढ़ा हो गया। ये भी मेरे दोस्त हैं, हम दोनों यहीं के पैदा हुए हैं। अब बताओ जी, वो तो अपनी ज़मीन बताएं कि अंग्रेजों के टाइम की लाइन थी, उसको बताएं कि कहाँ तक है। तो अब आपको लिखित में नोटिस दिया गया? हाँ, लिखित में दिया है। नहीं, खाली का नहीं दिया, सिर्फ नोटिस दिया गया कि आप अपनी ज़मीन के ये कागज़ दो। अच्छा। अरे हमारे बाप दादा यहीं मर गए तो हम कहाँ से देंगे? अच्छा, तो खाली करने का कोई इरादा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जान जाएगी सीधी सीधी। हाँ, या कोई व्यवस्था करें, पहले कोई व्यवस्था करें, हमें यहाँ से उसकी व्यवस्था करके जगह पे पहुँचाए जब हम जाएंगे। हाँ, ऐसे नहीं जाने वाले। सर कब से रह रहे हैं? जी, मेरे तो परदादा भी यहीं मरे हैं, दादा भी यहीं हैं, बाप भी यहीं मर गया और हम भी यहीं मरेंगे। मतलब चौथी पीढ़ी है आपकी? चौथी पीढ़ी है जी। आज तक नहीं पता चला अवैध कब्जे में रह रहे हैं आप? पहले क्या बुढ़े आदमी कहाँ कागज इतने रखते थे वो संगवा आपने क्यों नहीं निकाले कागज आके? निकालते तो जब हमारे बाप दादा रख के जाते, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। तो जब से हमें क्या पता, हमारे बाप दादाओं को तो पता होगी कि हमने कागज कहाँ रखे हैं, उन्होंने कहाँ रखे हैं। अब इनके पास हैं 1946 तक के कागज हैं, ये निकालेंगे, दिखाएंगे। तो क्या सोचा है आपने, अब क्या एक्शन होगा अगला? एक्शन क्या होगा, खाली तो हम ऐसा करेंगे नहीं। अच्छा, खाली नहीं करेंगे? नहीं जी, खाली नहीं करेंगे, आंदोलन होगा, सीधी सी बात है। आंदोलन होगा, आंदोलन एकदम। अच्छा, मर जाएंगे मगर खाली नहीं करेंगे। खाली नहीं करेंगे? बिल्कुल, मर जाएंगे, कट जाएंगे, वो खाली नहीं चलिए देखिए, हमारे ऊपर चलाए, पहले बिल्डोजर हमारे ऊपर चढ़ाए। हम बच्चों को लेकर बस पहले बिल्डोजर वो आ जाओ, हम अपने बच्चों को लेकर यहाँ लेट जाएंगे और जो मुझे बोलने वालों को आ जाओ। अब गाल से बोलेंगे हम, भैया हमारे आत्मा हो गई, दुख गई। हम अब सारी कमाई यहाँ लगाते, कर्जा ले लेकर पैसा लगा रहे हैं। कहाँ से लाएंगे वो कर्जा, किसको देंगे? कहाँ से देंगे? कहाँ से किसी से कर्जा देंगे? नहीं, कुछ नहीं। बच्चों पर रोटी कहाँ से खिलाएंगे? नहीं, ये योगी की सरकार उस टाइम कहाँ थी? सुनो, जब योगी कहा था, जब बोर्ड मांग रहा था, जब योगी कहा था, जब हमारे होल्टा सार थे, हमारी जगह आ रही थी, कहाँ था वो? और कहाँ थी रेलवे? बोर्ड लेते हम। अब हमारा बोर्ड ले लिया, सब कुछ ले लिया। अब तू बाबा बन गया, काहे का बाबा बन गया? मुख्यमंत्री बनाया आपने? योगी की सरकार आते ही ये अवैध जमीन हो गई। जब से इतनी सरकारें राज चला रही थी, किसी ने तो गरीबों को नहीं सताया, उन्होंने तो हमें नहीं बताया ये अवैध जमीन है। ये कह रहे हैं कि मैं माफियाओं से जमीन छुड़ा रहा हूँ। हम माफिया या गुंडागर्दी हो रही है? ये किसकी बहन बेटी भगा रहे हैं हम? गरीब आदमी घरों का कूड़ा उठा उठा के घरों में सफाई कर करके वाल्मीकि बस्ती के लोग हम पेट भर रहे हैं, हम पेट भर रहे हैं अपना, हम माफियाओं में कह रहे हैं अवैध कब्जा जहाँ भी होगा वहाँ बुलडोजर चलेगा बाबा का। जब हम यही तो पूछना चाह रहे हैं, आज योगी आ गया तो अवैध कब्जा हो गया। इतने दिन से कहाँ था सरकार? और भी आई हमारे, जब कहाँ था? उन्होंने गरीबों को नहीं छेड़ा, बद्दुआ नहीं ली, बहुत बुरी बद्दुआ लगेगी। अच्छा, हाँ, इसका औलाद तो है नहीं, पता नहीं किसके लिए कर रहा है ये इतना, क्यों कर रहा है? जी क्या कह रहे थे? मैं ये कह रही थी, हम इतने दिन से रह रहे हैं, हमारे बच्चे, जब यहाँ इतना गड्ढा था क्या आदमी डूब जाता था, निकालने वाले मुश्किल हो जाते थे। कई बार हमारे बच्चे डूबे, हमारे बच्चे मर मर के बचे हैं। दुनिया की गंदगी यहाँ पड़ती थी, दुनिया का गड्ढा इतना गहरा था कि बदबू के मारे सोया नहीं जाता था। रात दिन जानवर हमें इतने तंग करते थे। जब से कोई ये बोझ नहीं आया था, लोग किस तरीके से रह रहे हैं या कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसी झुग्गी डाल रखी है, कैसी झोपड़ी बना रखी है। बारिश आई, झुग्गी गिरी, बच्चे दब गए। कोई सोता तो अवैध कब्जा बता के हटा रही है ना? कैसे बता रही है? अवैध अब से पहले कहाँ थी ये सरकार? कैसे नहीं कहा था इस सरकार ने कि अवैध कब्जा? कितनी सरकार आई है इससे पहले, कितनी सरकार? किसी ने तो आज तक ये नहीं कहा कि आपने को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया इनको? हाँ, हमने इसलिए थोड़े बनाया कि हमारे बच्चों के गले काट दे भैया, हमारे बच्चों के गले काट दे, हमें रोजी से रोजगार कर दे। हमारे बच्चे सारा दिन रोजी के लिए फिरते हैं, एक रोटी का पैसे भी घर में लेकर नहीं आते। पता ना हम अपने शाम को चूल्हा भी कैसे जलाते हैं, बच्चों को जन कैसे कैसे खाना खिलाते हैं। किसी को आज तक ये भी, जब तक बड़े बड़े वादे कर रहा था, ये दूंगा जी, वो दूंगा जी, आज की सुबह बुझ नहीं आ रहा है। आप क्या करेंगे? अब हम नहीं, बिल्कुल खाली करेंगे, चाहे हमारी जान चले जाए। हाँ जी, क्या सोचा है? भैया हम 45 साल से रहते हैं, हम नहीं करने के खाली। अच्छा, हम अपने बच्चों को लेके सड़क पे बैठ जाएंगे, हमारे ऊपर घुमा फिरा दो, नहीं बैठेंगे, हमारे ऊपर बुलडोजर चला दो, खाली नहीं करेंगे। सही है, चला दो हमारे ऊपर। भैया कब से रह रहे हैं? कब से रह रहे हैं? हमारी तो पैदाइश यहीं की है जी। अच्छा, आपकी पैदाइश यहीं की है? हाँ, हमारे वालिद साहब की भी यहीं की पैदाइश है।
अब तो यही होएगा जी, देखो पहले हमारे ऊपर बिल्डोजर चलेगा, जो भी चलेगा यहाँ बिल्डोजर, उससे पहले बिल्डोजर हम चलने देने के नहीं। योगी जी से हमारी यही कहना है भाई, हमारी कई पीढ़ी यहाँ रह रही है, पले हैं, बड़े हुए हैं, सारी बात है इसी सरकार में हो रहा जो भी कुछ हो रहा। जब तो इसने देखिए तमाम लोगों से हमने बात करी, चाहे बात करें महिलाओं की चाहे पुरुष की। ये मेरे हाथ में जो नोटिस है कुछ लोगों के घरों पे दिया गया है और कुछ लोगों के घरों पे चिपकाया गया है और ये कहा गया कि अपने दस्तावेज लेकर यहाँ पर आए, लेकिन लोगों का कहना है कि पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा, उसके बाद मकानों पर चलेगा। क्या कुछ होगा, सरकार आगे क्या कदम उठाएगी और ये लोगों का फैसला क्या रहेगा, ये जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। जब तक के लिए लेता हूँ अलविदा।